जैसा कि आप जानते हैं, न्यू टैक्स रिजीम के अंदर अभी जो ये बजट पेश किया गया है, यहाँ पर अगर आपकी इनकम 12 लाख रुपए तक है तो आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना है। वहीं अगर आप एक सैलरीड पर्सन हैं, पेंशनर हैं, तो आप बोल सकते हैं 12,75,000 तक भी अगर आपकी सैलरी या पेंशन की इनकम है या कोई और सोर्सेज से इनकम है, तब भी आपको कोई टैक्स पे नहीं करना है। बट ये जो 12 लाख और 12,75,000 की जो लिमिट मैं आपको बता रहा हूँ, ये केवल और केवल नॉर्मल टैक्स इनकम के लिए ही है। मीन्स ऐसी इनकम जिसके ऊपर इनकम टैक्स स्लैब एप्लीकेबल होता है। तो जो स्पेशल रेट इनकम होती हैं उनके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होता है न्यू टैक्स रेजिम में। स्पेशल रेट मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया, जो शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड से आप अर्न करते हैं। इसके अलावा कोई क्रिप्टो में आपने गेन अर्न कर लिया, वहाँ 30% स्पेशल रेट हो जाता है। ऑनलाइन गेमिंग हो गया, तो स्पेशल रेट की इनकम के ऊपर ये जो 12 लाख और 12,75,000 की इनकम है वो इंक्लूड नहीं की जाती हैं। तो इसके अलावा देखिए, अगर आपकी इनकम 12 लाख से मार्जिनली थोड़ी एक्सेस हो जाती है तो वहाँ पर आपको मार्जिनल टैक्स रिलीफ का बेनिफिट भी मिल जाता है। सपोज़ आपकी इनकम 12,01,000 है, तो उस केस में फिर आपको 12,01,000 के ऊपर टोटल ही टैक्स पे ना करके केवल 1,000 रुपये ही टैक्स पे करना पड़ेगा। तो मार्जिनल टैक्स रिलीफ का कैलकुलेशन कैसे की जाती है, आपको बेनिफिट कैसे मिलता है, इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाया है और वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाएं और देख लें। तो यहाँ मैं आपको बताने वाला हूँ न्यू टैक्स रिजीम में हम कौन सी डिडक्शन और एग्जम्पशन को क्लेम कर सकते हैं। तो नॉर्मली तो आप जानते हैं न्यू टैक्स रिजीम में बहुत सारी डिडक्शन या एग्जम्पशन आपको नहीं मिलती हैं। बट अगर आपको आइडिया होगा कि कौन कौन सी एग्जम्पशन या डिडक्शन आप न्यू टैक्स रिजीम में भी क्लेम कर सकते हैं, तो उस केस में फिर ये जो 12 लाख और 12,75,000 है, ये आपका 14 लाख, 15 लाख, 16 लाख रुपए तक भी हो सकता है। तो चलिए जानते हैं किस किस तरीके से आप न्यू टैक्स रिजीम के अंदर डिडक्शन और एग्जम्पशन को क्लेम कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो आप जो इस बजट के अंदर न्यू इनकम टैक्स स्लैब हमें बताया गया है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, जो कि एप्लीकेबल होगा फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए, मींस 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक, जिसको आप बोलेंगे असेसमेंट ईयर 26-27। तो ये नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से शुरू होने वाला है। तो 4 लाख का इसमें गैप है। 4 लाख तो कोई टैक्स नहीं, 4 से 8 5%, 8 से 12 10, 12 से 16 15, 16 से 20 20, 20 से 24 25 और अबव 24 30%। तो ये इनकम का टैक्स का स्लैब आपका एप्लीकेबल हो जाएगा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से। तो अब हम देख लेते हैं न्यू टैक्स रिजीम में आप कौन सी डिडक्शन और एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हैं। तो देखिए, जो ये डिडक्शन और एग्जम्पशन मैं आपको बताऊंगा, ये केवल आपकी फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए नहीं है। अगर इस फाइनेंशियल ईयर की भी आप आईटीआर फाइल करेंगे, जो कि फाइल करेंगे 31 जुलाई 2025 से पहले, वहाँ पर भी आप जानते ही होंगे 7 लाख रुपये तक कोई टैक्स नहीं है। सैलरीड या पेंशनर के केस में 7,75,000 तक कोई टैक्स नहीं है। तो ये जो डिडक्शन और एग्जम्पशन मैं बता रहा हूँ, ये आपकी इस फाइनेंशियल ईयर के भी लिए भी एप्लीकेबल हो जाएंगे 24-25 के लिए, जिसकी आईटीआर अभी आप फाइल करने वाले हैं। तो चलिए डिटेल में अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और सारी ही एग्जम्पशन या डिडक्शन को एक एक करके हम जो है देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ ₹75,000 टू सैलरीड एंड पेंशनर। तो आप एक सैलरीड पर्सन हैं या फिर पेंशनर हैं, तो आपको 75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन का बेनिफिट मिल जाता है। वहीं अगर आप सैलरीड और पेंशनर नहीं होंगे तो फिर ये बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। इसके अलावा देखिए, अगर आपकी रेंटल इनकम होती है तो रेंटल इनकम के ऊपर आपको एडहॉक बेसिस पर 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाती है। ये मानते हुए कि आपका जो ये हाउस है उसकी आप रिपेयर करते होंगे, मेंटेनेंस करते होंगे, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने फ्लैट डिडक्शन आपको 30% का बेनिफिट दिया हुआ है। तो आगे की एग्जांपल से भी मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा देखिए, न्यू टैक्स रिजीम में अगर आपने कोई प्रॉपर्टी जो है होम लोन पे ली है, उस केस में आप इंटरेस्ट की डिडक्शन को क्लेम कर सकते हैं। बट प्रॉपर्टी वो जो है लेट आउट होनी चाहिए। तो न्यू टैक्स रिजीम के अंदर अगर वो प्रॉपर्टी आपकी लेट आउट नहीं है, सेल्फ ऑक्युपाइड है, आप खुद उसमें रहते हैं, उसकी रेंटल इनकम नहीं आती है, तो फिर आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। यहाँ पर केवल डिडक्शन मिलेगी अगर आपने वो लेट आउट की होगी। और लेट आउट के केस में देखिए, आपकी जो डिडक्शन है वो 2 लाख रुपए की जो इंटरेस्ट की डिडक्शन हमें मिलती है नॉर्मली, जो हम जब ओल्ड टैक्स रिजीम में 2 लाख का घर हमारा सेल्फ ऑक्युपाइड होता है तो 2 लाख से ज़्यादा की डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते हैं। बट यहाँ पर ऐसी कोई लिमिट नहीं है, 2 लाख से ज़्यादा की डिडक्शन भी आप क्लेम कर सकते हैं। और यहाँ पर जो आपका लॉस बच जाता है उसको आप सेट ऑफ और ये कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाते हैं। तो इसके एग्जाम्पल से हम समझते हैं, ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। तो देखिए, सबसे पहले मैं मान के चलता हूँ कि आपका जो एनुअल रेंट है, सपोज करें वो 2,50,000 रुपीज़ है। इसमें से 10,000 के म्यूनिसिपल टैक्सेस लेस हो जाएंगे, नेट एनुअल वैल्यू आपकी बची 2,40,000। अब देखिए, यहाँ पर 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल गई, जो मैं आपको बात कर रहा था, यहाँ आपको मैं बता रहा था, देखिए वो आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगी। तो वो स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिल गई 72,000 रुपीज़ की। उसके बाद नेट एनुअल वैल्यू आपकी आ गई 1,68,000। इसमें से देखिए, अब आप सपोज 2 लाख रुपए का आपका इंटरेस्ट है, तो यहाँ पर आपको इंटरेस्ट का जो बेनिफिट मिलेगा वो केवल और केवल 1,68,000 तक ही मिलेगा, क्योंकि न्यू टैक्स रिजीम के अंदर आपको 2 लाख से ज़्यादा का बेनिफिट तो मिल जाता है। बट
ये जो है आपका मैक्सिमम नेट एनुअल वैल्यू से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इस केस में 2 लाख रुपए आपने इंटरेस्ट पे किया, बट आपकी जो नेट एनुअल वैल्यू बची थी वो केवल और केवल 1,68,000 की बची थी। तो इसलिए आपका जो है ये बेनिफिट 1,68,000 रेस्ट्रिक्ट कर दिया, और जो 32,000 का लॉस था वो आप सेट ऑफ नहीं कर सकते, कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। अब दूसरा एग्जांपल हम देख लेते हैं। दूसरे एग्जांपल में मान के चलता हूँ जो ग्रॉस एनुअल वैल्यू है वो 4 लाख रुपीज़ है। म्यूनिसिपल टैक्सेस हो गया 15,000, नेट एनुअल वैल्यू 3,85,000, स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल गई 1,15,500 की, जो कि 30% है। नेट एनुअल वैल्यू आपकी आ जाती है 2,69,500। अब देखिए यहाँ पे आपका इंटरेस्ट 2 लाख रुपए से ज़्यादा है, जो कि है 2,69,500। तो देखिए 2 लाख से ज़्यादा होने के बाद भी आपको बेनिफिट मिल गया, क्योंकि आपकी जो नेट एनुअल वैल्यू थी वो 2,69,500 थी। यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था, न्यू टैक्स रिजीम में आप नेट एनुअल वैल्यू जितनी होगी उससे ज़्यादा का इंटरेस्ट क्लेम नहीं कर पाएंगे, इवन वो 2 लाख रुपए से कम हो या ज़्यादा हो। तो 2 लाख रुपए की लिमिट यहाँ एप्लीकेबल नहीं होती है। तो तीसरा बेनिफिट आपको ये मिल जाता है न्यू टैक्स रिजीम के अंदर। इसके अलावा हम और बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं। तीसरा, अगर आपकी फैमिली पेंशन आती है तो फैमिली पेंशन के अंदर लास्ट ईयर जो बजट आया था उसमें जो फैमिली पेंशन की रिडक्शन मिलती थी 15,000 की, वो न्यू टैक्स रिजीम के लिए बढ़ाकर 25,000 जो है वो कर दी गई है। और अब जो आपको बेनिफिट मिलता है वो 25,000 का बेनिफिट मिलेगा, या 1/3 ऑफ पेंशन विच एवर इज लोअर अमाउंट का बेनिफिट आपको फैमिली पेंशन के अंदर भी मिल जाएगा। इसके अलावा एनपीएस में देखिए जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन होता है सेक्शन 80 सीसीडी सबसेक्शन 2 के अंदर, तो एनपीएस और अटल पेंशन योजना अलाउड होती है दोनों ही रिजीम में, चाहे ओल्ड हो या न्यू हो। पहले तो ये आपकी टैक्सेबल सैलरी का पार्ट होता है, उसके बाद आप डिडक्शन क्लेम कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर सकता है वो कंट्रीब्यूट करता है 14% ऑफ सैलरी का। तो सैलरी का मतलब है यहाँ पर बेसिक प्लस डीए। तो आप गवर्नमेंट इंप्लॉई हैं, नॉन गवर्नमेंट इंप्लॉई हैं, तो आपका एम्प्लॉयर 14% ऑफ सैलरी का बेसिक प्लस डीए का कंट्रीब्यूशन दे सकता है, और इसकी डिडक्शन भी आप जो है क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा फर्दर अगर हम देखें तो रिम्बर्समेंट फ्रॉम एम्प्लॉयर, तो बहुत सारे एम्प्लॉयर क्या करते हैं अपने एम्प्लॉय का टैक्स बचाने के लिए बहुत तरीके की रिम्बर्समेंट उनको प्रोवाइड करते हैं जो कि टैक्स फ्री होती है। तो रिम्बर्समेंट क्या क्या हो सकती है, सबसे पहले तो कंडीशन जान लिए कि वो रिम्बर्समेंट का बेनिफिट आपको मिलेगा कब। तो सबसे पहले तो वो जो रिम्बर्समेंट है वो आपकी सीटीसी का पार्ट होना चाहिए, कॉस्ट टू कंपनी का पार्ट होना चाहिए, और उसके लिए आपको हर महीने या फिर क्वार्टरली जैसा भी आपका एम्प्लॉयर आपको बोलेगा आपको एक्चुअल बिल सबमिट करवाने पड़ेंगे। सपोज आपने 1 लाख रुपए की कोई पेट्रोल की रिम्बर्समेंट लेना चाहते हैं, तो 1 लाख रुपए आपके एम्प्लॉयर ने आपको पेट्रोल रिम्बर्समेंट दिया हुआ है, बट आप उसके अगर बिल सबमिट नहीं करवा पाते हैं, सपोज आपने 50,000 के ही बिल सबमिट कराए, तो 50,000 की डिडक्शन तो आपको मिल जाएगी, बट जो 50,000 आपने बिल सबमिट नहीं करवाए वो आपकी सैलरी का पार्ट मान लिया जाएगा, टैक्सेबल सैलरी का, और उसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा। तो इसलिए एक्चुअल बिल आपको सबमिट कराने पड़ेंगे, और ये जो रिम्बर्समेंट है आपकी सीटीसी का पार्ट होना चाहिए। तो अब रिम्बर्समेंट के एग्जांपल क्या हो सकते हैं, जैसे ड्राइवर की सैलरी हो गई, पेट्रोल हो गया, फ्यूल एंड ट्रैवल हो गया, इंटरनेट मोबाइल फ़ोन हो गया, बुक्स एंड पीरियोडिकल न्यूज़पेपर हो गया, कार हायरिंग हो गया, मील वाउचर हो गया, बिजनेस डेवलपमेंट हो गया, यूनिफॉर्म अलाउंसेस हो गया। तो बहुत सारे तरीके के इसमें रिम्बर्समेंट एम्प्लॉयर के द्वारा प्रोवाइड की जाती है, जो कि आपके हाथ में टैक्स फ्री होती है न्यू टैक्स रिजीम में। इसके अलावा फर्दर हम देखें टैक्स फ्री प्रक्यूजिट्स, तो कुछ टैक्स फ्री प्रक्यूजिट्स जो होते हैं ऑफिशियल पर्पस के लिए जो है कंपनी जो है अपने एम्प्लॉय को प्रोवाइड करती है, जो कि एग्जम्प्ट होते हैं। तो ये क्या हो सकते हैं, जैसे इंटरेस्ट फ्री सैलरी लोन। अगर आपका एम्प्लॉयर कोई सैलरी के लिए या सैलरी के ऊपर आपको लोन देता है, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट होता है वो आपको लिए टैक्स फ्री हो जाता है। रिफ्रेशमेंट प्रोवाइड की जाती है जो ड्यूरिंग ऑफिस आवर में, लैपटॉप या जो डेस्कटॉप आपको दिया जाता है, मेडिकल या रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, ट्रैवल अलाउंस दिया जाता है, ये सारे टैक्स फ्री प्रोक्यूजिट की कैटेगरी में आते हैं और आपके हाथ में एग्जम्प्ट होते हैं। इसके अलावा चलिए हम और देख लेते हैं और जान लेते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो रिटायरमेंट बेनिफिट्स, तो देखिए रिटायरमेंट बेनिफिट्स के अंदर आपको ग्रेच्युटी मिलती है, लीव एनकैशमेंट मिलता है, वॉलंटरी रिटायरमेंट पे आपको पैसा मिलता है। तो ये तीनों ही केसेस में अगर आपको न्यू टैक्स रिजीम में भी ग्रेच्युटी, लीव एनकैशमेंट और वॉलंटरी रिटायरमेंट कोई बेनिफिट मिला है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस के अंदर जो है एग्जम्पशन इनकी मिल जाती है। जैसे ग्रेच्युटी की मैक्सिमम लिमिट 20 लाख रुपीज़ है, लीव एनकैशमेंट की 25 लाख रुपीज़ और वॉलंटरी रिटायरमेंट की 5 लाख रुपीज़। तो इनके ऊपर ऑलरेडी एक मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाया है, वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाएँ और देख लें किस तरीके से आप जो है इनकी कैलकुलेशन कर सकते हैं, किन किन केसेस में आपको मिलता है, रिटायरमेंट पे मिलता है या फिर आपको जो है ये रेजिग्नेशन पे मिलता है या ड्यूरिंग द जॉब मिलता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है। तो डिटेल्ड वीडियो मैंने इसके ऊपर बनाया हुआ है, तीनों ही वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। इसके अलावा देख सकते हैं और बेनिफिट, अदर बेनिफिट क्या क्या मिल सकते हैं न्यू टैक्स रिजीम में आपको। तो अदर जो बेनिफिट आपको मिलते हैं वो क्या मिलते हैं, अगर आपको 50,000 रुपीज़ तक का कोई गिफ्ट मिल जाता है कैश में या काइंड में, तो वो आपके हाथ में टैक्स फ्री होता है। ये किसी से भी मिल सकता है, रिलेटिव से मिल सकता है, नॉन रिलेटिव से मिल सकता है, फ्रेंड से मिल सकता है, आपके कलीग से मिल सकता है, किसी भी पर्सन को अगर आपको 50,000 रुपये तक गिफ्ट दे देता है 1 साल में तो वो टैक्स फ्री होता है। वहीं LIC जब मैच्योर हो जाती है उसका पैसा आता है वो टैक्स फ्री होता है। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स फ्री है। जो स्पेशल
स्पेशल एबल्ड पर्सन्स होते हैं उनको जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस दिया जाता है वो एग्जाम्प्ट होता है। कैपिटल गेन की एग्जम्पशन मिलती है सेक्शन 54 से लेकर सेक्शन 54F में। बट देखिए साथियों, अब जो हमारा नया इनकम टैक्स एक्ट आएगा 2025, इन इनकम टैक्स एक्ट के अंदर अब ये जो सेक्शंस हैं इनको भी चेंज कर दिया गया है। तो इसके ऊपर भी मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है जहाँ मैंने आपको बताया है कि अब ये जो आपके सेक्शन होते थे, सेक्शन 80C 80D या फिर सेक्शन 139 के अंदर आप ITR फाइल करते थे, अब ये सारे नए सेक्शन क्या हो गए हैं और क्या क्या चेंज आए हैं इनकम टैक्स एक्ट 2025, जो कि 1 अप्रैल 2025 से एप्लीकेबल हो जाएगा। इसके अलावा देखिए डेप्रिसिएशन आपको अलाउ हो जाता है, बट आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन का बेनिफिट नहीं मिलता है। अग्निवीर कॉर्पस फंड के अंदर जो अग्निवीर कंट्रीब्यूट करते हैं सेक्शन 80CC एस सब सेक्शन 2 के अंदर, उसका बेनिफिट आपको मिल जाता है। वहीं कन्वेंस अलाउंस जो मिलता है एट द टाइम ऑफ एम्प्लॉयमेंट, उसका बेनिफिट मिल जाता है। डेली अलाउंस मिलता है आपको ड्यू टू एब्सेंट फ्रॉम रेगुलर प्लेस ऑफ ड्यूटी। सपोज आपका जो रेगुलर प्लेस ऑफ ड्यूटी था वो सपोज करें आपका चेन्नई था, अब आपका जो है ऑफिस के काम से आपको बेंगलोर जाना पड़ गया या गुड़गांव जाना पड़ गया, और वहाँ पे आपको जो अलाउंसेस मिलते होंगे वो आपके टैक्स फ्री होंगे। इसके अलावा देख सकते हैं कंपनसेशन रिसीव होता है आपको टूर ट्रैवल और ट्रांसफ़र। अगर आप टूर ट्रैवल पे हैं, ट्रांसफ़र आपकी हो जाती है तो उसकी वजह से आपको कंपनसेशन मिलता है, तो वो आपका जो है एग्जम्प्ट है। इसी तरीके से एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट 80JJ के अंदर जो होती है एग्जम्प्ट हो जाती है। तो ये कुछ मैंने आपको बेनिफिट बताए जो कि 20 बेनिफिट या एग्जम्पशन के करीब थे, जो कि आपको न्यू टैक्स रेजिम में मिल जाते हैं, और उनके मिलने की वजह से आपकी इनकम 12 लाख या 12,75,000 से ज़्यादा होगी, तब भी आपको बेनिफिट जो है वो मिल जाएगा। तो आई होप साथियों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे इसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।